मुझे मारने की कोशिश राधिका ने नहीं, इस रागिनी ने की थी। राधिका ने तो मुझे बचाया है। तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है क्या? दिव्यम जी, आप ये क्या कह रहे हैं? चलिए हमारे साथ, इधर आइए। हाथ छोड़ मेरा। दिव्यम बेटा, तुझे हो क्या गया है? बेटा कभी तुम कुछ कह रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो। बेटा तुम्हारे दिल में कुछ बात है तो खुलकर बताओ, तुम चाह क्या रहे हो? हाँ दिव्यम जी, हमें भी लगता है आपकी शायद तबीयत ठीक नहीं है। आप चलिए कमरे में, चलिए हम आपको दवाई। अब तो ठीक हुआ हूं मैं रागिनी। अब होश आया है मुझे, और अब मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता के रहूंगा, और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। रागिनी की सच्चाई ये है कि ये चेरी वाले केक का पीस खास हमने आपके लिए रखा था। आपने इतनी मेहनत से केक जो बनाया था। सिर्फ उसी वाले पीस पे सिरप डाला है और उसके ऊपर चेरी रख दी। राधिका मत खाओ, छोड़ दो इसे। हाँ, इसमें जहर है। हमने इसमें जहर मिलाया था। मेरी राधिका पर मैं बिल्कुल भी आंच नहीं आने दूंगा, याद रखना रागिनी। ये है इस रागिनी की काली सच्चाई। ये एक मासूम चेहरे के पीछे एक घिनौनी इंसान है। ये सारी बातें नकली दिव्यम को कैसे पता? कहीं ये असली दिव्यम तो नहीं? राधिका क्या है ये सब? बोलो, मुझे नीचे जाना है। सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। देखिए, असली दिव्यम जी नीचे जा चुके हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम? अब आपका खेल खत्म हो चुका है, आपको नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, हमारी जान बचा के आप अपनी अच्छाई का सबूत हमें दे चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरे इंसान की संगति में अच्छा इंसान अपनी अच्छाई को खत्म कर देता है। जैसे रागिनी जी के रंग में आप रंग गए थे। देखो, मुझे यहाँ से जाने दो। पहले आप हमारी बात सुनिए। हम आपकी मदद करके आपको बचा रहे हैं दिलीप। आपके सपने को पूरा करने का पहला कदम रख रहे हैं। आप एक्टिंग करना चाहते हैं ना, इसीलिए पैसों के लिए रागिनी जी की बात मान के आपने दिव्यम जी का मुखौटा पहन लिया। देखिए दिलीप जी, आप अभिनेता कमाल के हैं, तभी तो आपने घर में सबको यकीन दिला दिया कि आप ही दिव्यम जी हैं। लेकिन अब फैसला आपके हाथ में है कि आप एक अभिनेता बनना चाहते हैं या फिर मुजरिम। देखिए, हम आपकी रस्सी खोल दे रहे हैं। रंगमंच या जी, अगला ठिकाना आपको खुद चुनना है भैया।
साथ कर लेते आप दिव्यम जी, पर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपनी पत्नी पे ऐसा घटिया इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? हम रागिनी है, आपकी पत्नी, हम आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? हम अपने हाथों अपना सुहाग क्यों उजाड़ देंगे? आप सब बताइए ना। मम्मी जी देखिए ना, इतने सालों में आज कभी दिव्यम जी हमसे ऊंची आवाज में तक बात नहीं की, और आज अचानक से वो पे इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि ये हमारे दिव्यम जी है ही नहीं, ये हमारे दिव्यम जी हो ही नहीं सकते। दिव्यम जी कभी भी हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते, अपनी रागिनी पे कभी भी उंगली नहीं उठा सकते। आप जरूर कोई बहरूपिया है जो दिव्यम जी की जगह लेना चाहते हैं। यही तो हम भी कब से कह रहे हैं रागिनी जी कि इस घर में दिव्यम जी का एक बहरूपिया है। राधिका दीदी आप सही कह रही है, हमें भी आपकी बात पे यकीन हो गया कि ये हमारे दिव्यम जी नहीं है। और आप बताइए कहाँ है हमारे दिव्यम जी? क्या किया आपने उनके साथ? कहीं ये तो आपके दिव्यम जी नहीं है? देखा पापा जी, देखा मम्मी जी, दादी जी, हम कह रहे थे ना ये हमारे दिव्यम जी नहीं है, बल्कि ये हमारे दिव्यम जी है। चाची सास जी, आपको जुड़वा हुए थे क्या? बकवास मत करो। देखिए ना दिव्यम जी, ये बहरूपिया ये आपके पीछे से आपके ही कत्ल का इल्जाम लगा रहा है। मेरी बात ध्यान से सुन, तुम जितना चाहोगे तुम्हें उतना पैसा मिलेगा। तुम जितना कह रहे हो बस इतना कहो, अब सब हम संभालेंगे, समझो तुम? चलिए आइए आइए और सबको सच बता दीजिए। सच्चाई तो ये है कि
इस बेवकूफ ने सबके सामने अपना सच बयां कर दिया और हम भी रागनी हैं। हम किसी भी कीमत पर ये जाहिर नहीं होने देंगे कि इन सब में हमारा भी हाथ है। कौन हो तुम? हाँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिव्यम जी का मुखौटा लगा के सबको बेवकूफ बनाने की? तो हम छोड़ेंगे नहीं। बस राघव, अब तुम्हारा खेल खत्म। ये झूठा दिखावा करना बंद करो। आप प्लीज सबको बताइए कि इस घर में आपको कौन लेकर आया था, आप यहाँ कैसे आए? हमारा नाम दिलीप है, हम एक एक्टर है, थिएटर में छोटा मोटा रोल करते हैं। वहीं पर ही रागिनी जी ने हमको मुखौटा पहन के एक बुजुर्ग इंसान का किरदार निभाते हुए देखा और फिर उन्होंने हमको दिव्यम जी का एक मुखौटा दिया और उनकी एक्टिंग करने को कहा। फिर हमने बस हाँ में हाँ मिला दी क्योंकि पैसा अच्छा दे रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि राधिका दीदी ने हमको सच सच बता दिया और हमारी आंखें खुल गई, इसीलिए हमने आज आप सबके सामने सच बता दिया। देखिए, हमको माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बहुत बड़ी भूल हो गई। हमको आपके आपसी पारिवारिक झमेले में नहीं पड़ना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम तो एक मामूली से कलाकार हैं, सिर्फ अपनी कला का खाते हैं। रागिनी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे परिवार को इतना बड़ा धोखा देने की? नहीं मम्मी जी, हमारा यकीन कीजिए, हमने किसी को कोई धोखा नहीं दिया है। हम सच कह रहे हैं। ये आदमी झूठ कह रहा है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? क्या सबूत है कि हम तुम्हें यहाँ लेकर आए थे? हाँ, हमारे साथ तुम्हारी ऐसी कौन सी दुश्मनी है तुम हम पे ऐसा बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हो? मैडम जी, ये कोई बेबुनियाद इल्जाम नहीं है। अगर आपको सबूत चाहिए ना तो इनके फोन में चेक कर लीजिए, उन गुंडों का नंबर होगा जिनको इन्होंने किडनैप करने के लिए भेजा दिव्यम जी को। हाँ, रागिनी जी ने अपने ही फोन में हमें दिव्यम जी के किडनैपिंग का वीडियो दिखाया था। रागिनी, अपना फोन दो मुझे। पापा जी, दादी जी, ये आदमी हम सबको बेवकूफ बना रहा। हम कह रहे हैं ना, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। हम कुछ नहीं जानते इस बारे में। सुना नहीं तुमने? अपना खून दिखाओ। रागिनी के फोन में तो कुछ भी गलत नहीं है। ये राधिका हमारे सच तक तो पहुंच चुकी है। अब ये अपने दिव्यम जी तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी। एक काम करते हैं, हम अपने आप को बचाने के लिए गुंडों के कॉल्स एंड मैसेजेस सब डिलीट कर देते हैं। मम्मी जी, हम इस घर की बहू हैं। हम भला अपने ही परिवार से झूठ क्यों कहेंगे? ये आदमी खुद को बचाने के लिए हमें फंसा रहा है। हम अभी इसे जेल पहुंचाते हैं। नहीं रागिनी, जेल ये नहीं। जेल तो तुम जाओगी रागिनी। गलत का साथ देने वाला गलत होता है, लेकिन तुम पराए हो। तुमसे ना हमें कोई नाराजगी है, ना ही कोई शिकायत। जाओ यहां से।
और हाँ भाई, अगली बार अपनी कला का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए कीजिएगा। जी राधिका बहन, माफ कर दीजिए। मैं भी चलता हूँ। मम्मी जी, एक बार फिर राधिका दीदी की बात में आकर दिव्यम जी अपनी पत्नी पर नहीं किसी पराये इंसान पर यकीन कर रहे हैं। इन्हें समझाइए ना मम्मी जी, प्लीज इन्हें समझाइए ना। इनकी जिंदगी में हमारी अहमियत है, किसी अजनबी की नहीं। माँ को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। सच और झूठ की पहचान है मुझे। और अपनी ये जो सफाई है ना रागिनी, ये अपने पास रखो, जब पुलिस आएगी तब उनको देना। पुलिस? दिव्यम जी, आप हमें पुलिस के हवाले कर देंगे? हमें अपनी रागिनी को? आप हमारे 5 साल के रिश्ते, प्यार, भरोसे, तपस्या सबका हमें ये सिला देंगे? पापा जी, दादी जी, दिव्यम जी के लिए हम कुछ नहीं है अब, लेकिन आप लोगों के लिए तो अभी भी हम इस घर की बहू है ना। आपको तो अपनी बहू पे भरोसा है ना कि आपकी बहू ऐसा कुछ नहीं कर सकती। किस बहू की बात कर रही हो रागिनी? दिव्यम की जान लेने की कोशिश करके और नकली दिव्यम को इस घर में लाकर तुमने खुद इस घर से रिश्ता तोड़ा है। तुम्हें तो तुम्हारे किए की सजा मिलनी ही चाहिए। पुलिस? दिव्यम जी, आपने सच में पुलिस बुला लिया? आप सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? हमने कहा ना, हमने कुछ नहीं किया है, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई गलती नहीं की है। हमने कहा ना, हम नहीं जाएंगे। चल। बंद करो अपनी एनोटंकी रागिनी, बंद करो। ऊंची आवाज का सहारा झूठ लेता है, सच नहीं। ये क्या कमी रह गई थी हम सबके प्यार में, जो तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे मुन्ना को खरोच तक पहुंचाने की? जी तो करता है ना कि तुम्हें। मम्मी! दादी, आप मम्मी के ऊपर गुस्सा क्यों कर रही हो? उनको पनिशमेंट क्यों दे रही हो? सुनो बेटा, मम्मी से कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन कोई भी उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं सर? बेटा, आप नहीं समझोगे, ये बड़ों की बातें है ना, आप बीच में बताओ, ठीक है? मम्मी जी, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आपको हमें जो सजा देनी है आप हमें दे दीजिए, लेकिन हमें पुलिस के हवाले मत कीजिए। अगर हम जेल चले गए तो हमारे सोनू का क्या होगा? वो अपनी मम्मी के बिना कैसे रहेगा? नहीं मम्मी, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। आप जा जाओगे, मैं आपके साथ जाऊंगा। बेटा, रागिनी को किए की सजा यही घर में 4 दीवारी में मिलने दे, वो जेल नहीं जाएगी। हम अपने पोते को उसकी माँ से अलग करके इसके नन्हे दिल को जख्म नहीं दे सकते बेटा। और फिर सोनू तुम्हारा और रागिनी का खून है, तुम दोनों का बेटा है। ये गुस्से में आ करके अपने बच्चे को नजरअंदाज मत कर मुन्ना। माँ, एक बहुत बड़ा सच है जो मैंने आपको नहीं बताया।
रागिनी और मेरा रिश्ता दिव्यम जी, हमें आज तक समझ नहीं आया कि रागिनी एक पत्नी होकर अपने सुहाग को कैसे मिटाने की कोशिश कर सकती है। आपको खाई में धक्का देके उस नकली दिव्यम को घर में कैसे ला सकती है? क्योंकि रागिनी मेरी पत्नी है ही नहीं। क्या? रागिनी आपकी पत्नी नहीं है? तो सोनू? सोनू सिर्फ रागिनी का बेटा है, मेरा बेटा नहीं। मैं ये सच कब से तुम्हें और घर वालों को बताना चाहता था, लेकिन माँ को सोनू से इतना लगाव है कि मैं कतरा रहा था बताने से। मैंने सोचा सही वक्त आने पे सबको सब कुछ बता दूंगा। ये नहीं पता था कि रागिनी वक्त ही पलट के रख देगी। इसका मतलब आज तक आप हमारा इंतजार कर रहे थे। जिंदगी भर करता राधिका, लेकिन मेरी राधिका के सिवाय और किसी का हाथ नहीं थामता। दिव्यम जी की शक्ल बता रही है कि ये हमारी शादी का सच सबको बताने वाले हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।